धीरेन्द्र कुमार मुन्ना का एक बार मैं रुक करना चाहती हूँ। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, अब क्या लग रहा है, ये हमें बात ही नहीं करनी चाहिए शुचिता पर। अब हो गया, ये कल की बात हो गई है। अब होगी लड़ाई जिसमें साम दाम दंड भेद, जिसमें आप भाषा के बारे में सोचिए आगामी बात। ये देखिए, इसकी शुरुआत होती है रुबिका जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अभी बिलारी साहब ने कहा, वो बात भी सही कहा कि भाई जो तोके काटा बोए तो को, वो फूल वाली बात तो अब रही नहीं है। अब जो तोके काटा बोए तो को मारो भाला, तब उनको पता चलेगा पड़ा किसी से पाला। तो लोग अब इस स्तर पर जा रहे हैं कि कहां तक जाके ये सुलगते हैं। सदन से बात आई थी, जो कि उस सदन के पटल पे है, रिकॉर्ड में है। अब अगर इसको इस तरह से दुश्मनी को मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई इसी तरह की दुश्मनी है। उपमा देने की बात है, उपमा देने के रूप में जैसे बोला गया था कि जो लोग राम को नहीं मानते, जो लोग राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मानते, ऐसे लोगों पे एक रावण भी आते थे। शायद इसलिए कहा गया होगा, न कि ये कोई व्यक्तिगत रूप से रावण बोला गया हो। लेकिन अब है कि धीरेन्द्र जी, गजब है, आप लॉजिक ढूंढ के लाए हैं। हाँ, मतलब अपनी गाली में सफाई भी आपकी बड़ी शानदार है। नहीं रुबिका जी, जो राम के अस्तित्व को नहीं मान रहा हो, इसलिए कहा गया होगा कि ये रावण है। अगर गरीबों का पैसा कोई मार डकार जाता हो, उसको अगर दुश्मन नहीं समझा जाए तो क्या समझा जाए? देश का दुश्मन हुआ जो गरीबों के पैसा का भ्रष्टाचार करे, उस नाते वो देश का दुश्मन हुआ तो मेरा भी दुश्मन हुआ। आप इससे अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? रावण बुलाना ठीक है कि नहीं है? आप लोग सब एक बार पहले सेटल हो जाइए। मुझे बता दीजिए, बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन उपमा देने में कोई बुराई नहीं। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? एक साथ सही नहीं हो सकती ना। आप उसको कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए और उपमा देने में कोई बुराई नहीं। ये क्या बात है? ये शुरुआत गलत है, लेकिन अब इतनी बड़ा हम लोग का व्यापक चर्चा होती है। सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। हर एक धर्मों में किसी न किसी उदाहरण देकर पोस्टर में तो आपने उन्हें रावण दिखा दिया, फिर जॉर्ज सोरोस का नाम दिया। कोई प्रमाण है? केंद्र में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं। जॉर्ज सोरोस का फंडिंग का पैसा अगर कांग्रेस के पास आया है तो भाई कोई साबित तो प्रमाणित तो कीजिए उसे। राहुल गांधी जी को प्रमाण की जरूरत है। सदन का कैमरा निकालिए, रुबिका जी दिखला दीजिए इनको कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, गुरु प्रसाद जी ने बोला। नाम जोड़ दिया गया है इसमें। तो आप कुछ भी चीज कर रहे हैं, जब आपको बोला जाता है दुनिया के सबसे बड़े की बातें सही लगती है। धीरेन्द्र जी एक सेकंड, राहुल लाल जी प्लीज ऐसे मत कीजिए ना। मतलब आपने तो बगैर प्रमाण के G14 खड़ा कर दिया है, बगैर प्रूफ के G14 खड़ा कर दिया। आपकी मर्जी में आया तो आपने कहा नहीं भाई, हमको ये पसंद ही नहीं है। हमको तो ये लगता है कि ये लोग पक्का जो है ना मोदी जी का ही काम करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे बहिष्कार। और कर दिया आप बहिष्कार। वेयर इज द प्रूफ प्रभु, वेयर इज द प्रूफ? देखिए, मैं ना देख रही, मैं प्रूफ नहीं है आपके पास। सोरोस का प्रूफ मांगेंगे और G14 के लिए आपकी मर्जी आएगी और आप बिल्कुल जैसे इमरजेंसी लगाई गई थी 2.0 इमरजेंसी यहाँ लगा देंगे। अभी तो सत्ता में आए नहीं है गुरु। तो इसको इमरजेंसी कैसे कहा जाएगा? अरे कैसे इमरजेंसी नहीं है? आप मेरे सवाल करने पर कैसे? और उसके बाद आप जो है ये भी माहौल बनाएंगे कि हम आपके कार्यक्रम में नहीं आएंगे, और ये जिस कार्यक्रम में जाएंगे हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। 15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं आएंगे, 15 अगस्त में लाल किले पे नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, देखिए उसको आपातकाल 2 कैसे कह सकते हैं? इसको आपातकाल 2 तो कहना बड़ा मुश्किल चीज है। इसको बहुत आसान है, कह रही हूँ आपातकाल। देखिए वहां पे आपातकाल में पूरा प्रेस बिल्कुल बंद किया गया था। यहाँ पे यह है कि कोई आदमी कहीं जाना चाहता, कहीं नहीं जाना चाहता, तो वो उसकी स्वेच्छा है कि कौन किसके कार्यक्रम में भाग लेना नहीं, इच्छा हो सकती है। मुझे ना राहुल जी के लॉजिक्स बहुत पसंद आते हैं। मतलब उनको पता है कि यहाँ से अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो फौरन ले लेंगे, फिर स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट भी चले जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात अब ये आ गई है कि संग्राम इतना भयानक हो चुका है, ना आप पीछे हटने को तैयार है, ना राहुल जी पीछे हटने को तैयार है। लेकिन फिर जनता करे तो करे क्या? आप लोगों की गालियां सुने। रुबिका जी, मैं एक श्रोता की तरह राहुल जी की और बाकी लोगों की बातों को सुन रहा था, लेकिन बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। और राजनीति में संवेदनशीलता स्थापित कैसे हो, ये हम सबको चिंता करनी चाहिए। ये असंवेदनशीलता और अमर्यादा आई कहाँ से है, इसका जनक कौन है? हमारी पीढ़ी में हमने पहले किसको देखा ऐसा करते, सोचना चाहिए। देश के इतिहास में पहली बार रुबिका जी एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचती है, नंबर 1। नंबर 2,
कांग्रेस पार्टी के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी पूरे देश की मीडिया के सामने क्या कह के संबोधित करते हैं उनको? मैं बोलना नहीं चाहता हूं यहाँ पे। अरे देखिए महिला है, वो बांग्ला भाषी मैं व्यक्ति है, उनके भाषा पे आप चले जा रहे हैं। वो कोई देखिए बांग्ला भाषी व्यक्ति के हिंदी की टिप्पणी को आप बड़ा गंभीरता से उठा रहे हैं। राहुल जी एक बार बोल लेने दीजिए ना, फिर मैं आपको मौका दूंगी। हाँ नहीं देखिए कि आप रुबिका जी, आपके शो में नैतिकता शुचिता की बात हो रही है तो एक नियम को फॉलो करिए। आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, हम बोले थोड़ा आप सुनने का धैर्य दिखाइए। आप तो अपना परिचय शो पे दे रहे हैं, लाइव दे रहे हैं, ऐसा मत करिए राहुल कि आपको सुनते हैं हम लोग। तो देश के इतिहास में पहली बार रुबिका जी एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची। पहला आक्रमण क्या होता है? जब देश को सेलिब्रेट करना चाहिए था, पूरे देश को साथ आना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता विपक्ष उनको क्या कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं बंगाली भाषा में बोला जाता है। चलिए उदित राज भी बंगाली है क्या? अजय कुमार भी बंगाली है क्या? क्या क्या उनको नहीं बोला गया है? शैतानी मानसिकता, उनके रंग रोगन पे टिप्पणी, उनकी जाति पे टिप्पणी, हर प्रकार से आपको उनको अपमानित किया है क्योंकि ये मानसिकता है रुबिका जी। और अब मैं हमारी जवाब देना और चाहूंगा देश रुबिका के जी। राष्ट्रपति के खिलाफ मैंने बहुत ध्यान से सुना है। खत्म कर रहा हूं भैया, सुनो। कांग्रेस पार्टी के सीताराम केसरी जी हमारे नेता नहीं थे, लेकिन बिहार के पिछड़े वर्ग के नेता थे। याद दिलाऊं मैं आपको? आप इधर कांग्रेस देखें, के पहले राष्ट्रपति महोदय जी का जवाब ले लीजिए ना, फिर आप आ जाइएगा। सीताराम केसरी का भी मिल जाएगा जवाब, थोड़ा ले लीजिए। राष्ट्रपति महोदय जी का जवाब ले लीजिए। वही महामहिम राष्ट्रपति हमारी भी है, आपकी भी है। वही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े सर्वोच्च संवैधानिक पद पे हैं। सुन लीजिए गुरु प्रकाश जी, अब राष्ट्रपति वाले मुद्दे का जवाब तो ले लीजिए जरा। आप ये बताइए, जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तब तो आपने महामहिम को नहीं बुलाया। आपने जिन महामहिम को लेकर आपको इतनी चिंता है। राहुल जी एक सेकंड, मैं दोनों को टाइमर दे देती हूँ ना, दोनों को टाइमर दे देती हूँ, ठीक है? 30 सेकंड गुरु प्रकाश जी, 30 सेकंड टू यू एंड देन आई गिव टाइम टू राहुल लाल। रुबिका जी, पूरे पैनल के लोगों ने देखा है, देश के लोगों ने देखा है, जब ये बोलते हैं तो उनको लगता है सब सुने, जब दूसरा बोले तो आप बीच में बोलिएगा। कहां लागू होता है ये? द्रौपदी मुर्मू जी हो, सीताराम केसरी जी हो, बाबा साहेब अंबेडकर हो, बाबू जगजीवन राम हो, आपके पार्टी के नेताओं को आप सम्मानित नहीं करते हैं। इसका कारण है कि आप सामंती मानसिकता से ग्रसित हैं, सामंतवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। आपको ये बात पचती नहीं है कि आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति भवन कैसे पहुंच गई। एक ओबीसी का बेटा, गरीब परिवार में जन्म लिया बेटा, इतना ताकतवर प्रधानमंत्री कैसे बना है? बचाना सीख लीजिए। ये नया भारत है। 30 सेकंड आपका, आप तो सुन लीजिए। ओके 30 सेकंड्स राहुल लाल। गुरु प्रकाश जी 30 सेकंड्स आपके खत्म। बचाना सीख लीजिए, आखिरी सेंटेंस था बस। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने राष्ट्रपति जी को लेकर बड़ी टिप्पणियां की, लंबी चौड़ी की भी। वो एक चुनाव का मामला था उस समय, चुनाव। लेकिन जब राष्ट्रपति वो चुन ली गई, जब राष्ट्रपति का चयन हो गया, वो निर्वाचित हो गई, तो फिर उनके सम्मान के लिए लड़ने के लिए कौन आया? हम लोगों ने हमेशा बचपन से पढ़ा है भारतीय संसद। देखिए आप तो सुन लीजिए, देखिए। चलिए हमारी आलोचना कर रहे थे और आप खुद नहीं सुनने के लिए तैयार हैं। भारतीय संसद बराबर क्या होता है? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। नए संसद भवन के उद्घाटन में वो शामिल नहीं, संसद का स्थानांतरण हुआ विशेष सत्र में, तब राष्ट्रपति महामहिम महोदया शामिल नहीं। तो एक अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति का कितना सम्मान आपने किया, राहुल जी, गुरु प्रकाश जी